हमारे कैंडिडेट्स वो नेशनल असम्बली में और वो प्रोविंशियल असम्बली पंजाब और प्रोविंशियल असम्बली केपी के इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एज अ पार्टी ज्वाइन करेंगे। इलेक्शन कमीशन से बाज़ाबिता तौर पर आज एक लेटर के ज़रिए हम एक दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारी रिज़र्व सीटों की एलोकेशन हमारे पार्टी स्ट्रेंथ के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो हमें एलोकेट करें। तहरीक इंसाफ का विफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने बताया कि PTI के हिमायत याफ्ता कामयाब आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौहर खान ने कहा कि आज इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करेंगे कि खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें कानून के मुताबिक PTI को दी जाएं। इलेक्शन कमीशन की नज़र में उनके आज़ाद उम्मीदवारों को PTI की हिमायत याफ्ता कहा जाता है। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब ने कहा कि कौमी और सूबाई हुकूमतें PTI ही बनाएगी। पहला काम बानी PTI बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही समेत खवातीन और कारकुनों की रिहाई होगा। सिंध से PTI के हिमायत याफ्ता 9 मुंतखब अरकान ने सूबाई असम्बली की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की दरख्वास्त। खुरम शेख जमान का कहना है कि 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने हलफनामे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबरा के नाम अरसाल कर दिए। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी का अहम इजलास जारी। मामलात आज तय होने का इम्कान। नून लीगी रहनुमा इसाक डार ने कहा कि कोशिश है हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल कर लें। पीपल्स पार्टी समेत दीगर इत्तेहादियों से भी बातचीत होगी। नून लीग का वफ्द आज MQM इस्तेकाम में पाकिस्तान और काफ लीग से भी मुलाकातें करेगा। ज़राए का कहना है तमाम जमातों के इत्तेफाक राय की सूरत में तहरीरी मुआहदा भी किया जा सकता है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ भी मरी पहुँच गए। पीपल्स पार्टी पहले ही काबीना में शमूलियत और 2 साल के लिए वज़ारत उज़्मा लेने की तजवीज़ मुस्तरद कर चुकी है। इस्लामाबाद के तीनों हलकों से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की कामयाबी की नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA46 से अंजुम अकील, NA47 से तारिक फजल चौधरी और NA48 से राजा खुरम नवाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शुएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। रावलपिंडी डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की आला सतह की तहकीकाती कमेटी में तहरीरी बयानात जमा करवा दिए। रावलपिंडी डिवीजन से कौमी असम्बली के 13 और सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। कमेटी ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के बयान के ट्रांसक्रिप्ट के लिए चेयरमैन पेमरा को खत भी लिख दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवामी मैंडेट को तस्लीम करते हुए मसाइल के हल की इज्तिमाई सोच दरकार है। मुकाबला इलेक्शन में था, अब मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का मुकाबला करना होगा। इंतखाबी मैदान में मुकाबले के जज्बे को पार्लिमान में ताउन के जज्बे में बदलना है। नून लीग में शामिल होने वाले 9 मुंतखब रुकने कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को मुआशी खतरात से बचाना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। लीव एप्लीकेशन लेने दें। तशरीफ रखें प्लीज, अपनी निशिस्तों पे चलें प्लीज। ऑनरेबल सेनेटर साहिबान अपनी निशिस्तों पे चलें। सेनेट में ऑपोजिशन अरकान का इंतखाबात में मुबैना धांधली पर बहस करवाने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट की डायस के सामने आकर इलेक्शन चोरी नामंजूर के नारे। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कमिश्नर पिंडी के बाद से पंजाब के मैंडेट का पता चल गया है। बलूचिस्तान बंद है, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी मसला है। अली जफर ने कहा जी इंतखाबात में धांधली पर बहस की जाए। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि आज बहस हुई तो वजारत की जानिब से कौन जवाब देगा। सेनेट का अलविदा इजलास 8 मार्च तक जारी रहेगा। कल इजलास में इंतखाबात पर बहस करेंगे।
सेनेट ने कत्ल, रेप और दीगर संगीन जराइम पर सरेआम फांसी से मुतालिक बिल मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के पेश करदा बिल की मुखालिफत करते हुए कहा कि रेप एक संगीन और संजीदा जुर्म है, लेकिन सरेआम फांसियों से माशरे में बर्बरियत और तशद्दुद पसंद सोच में इजाफा होगा। सरेआम फांसी से किसी मुल्क में रेप का जुर्म खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान में सगासा, पुलिस और तफ्तीश के पहले ही मसाइल हैं। एक जुर्म में सरेआम फांसी रखी गई तो दूसरे जराइम के लिए भी इस सजा का मुतालबा किया जाएगा। सरेआम फांसी से जुर्म नहीं रुकेगा, इसके माशरे पर दूसरे असरात मुरतब होंगे। अदालत में पेश होना वज़ीर आज़म की तौहीन नहीं, वो जवाबदेह है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच तलबा बाजियाबी केस में निगरान वज़ीर आज़म को तीसरी बार तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म अदालत आने को अपनी तौहीन न समझे, वज़ीर आज़म को इसीलिए बुलाया था कि वो जवाबदेह है। अदालत ने मिसिंग पर्सनस के मामले पर DGISI, DGMI और DGIB पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का हुक्म दिया। रिमार्क्स दिए कि जिन पर इल्ज़ाम है उन्हीं एजेंसीज पर मुश्तमिल कमेटी बना देते हैं। कोई सियासी हुकूमत हो या नई हुकूमत आने वाली हो, जवाब कमेटी ने देना है। लापता तलबा की वकील इमाम ज़ैनब मज़ारी ने कहा कि हुकूमत बदलने से कुछ नहीं होता, ये रियासती पॉलिसी है। चंद माह में मज़ीद तलबा लापता हुए हैं। इंतखाब का लदम करार देने वाला दरखास्त गुजार अदालत पेश ही नहीं हुआ। राबता नंबर भी बंद, बताए गए पते पर नोटिस की तामील भी न हो सकी। चीफ जस्टिस बरहम दरखास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को पेश करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि क्या सिर्फ तशहीर के लिए दरखास्त दायर की गई? ऐसे सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का गलत इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इंतखाबात से मुतालिक दरखास्त 12 फरवरी को बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई। दरखास्त गुजार ने दरखास्त की भरपूर तशहीर होने के बाद वापसी की इस्तदा कर दी। क्या पता बाद में आकर दरखास्त गुजार कह दे कि उसने दरखास्त वापस नहीं ली। समाअत बुध तक मुलतवी। पाकिस्तान में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल IMF प्रोग्राम में पेचीदगी पैदा कर सकती है। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल IMF के प्रोग्राम में तवालत का सबब बन सकती है। नई हुकूमत को फौरी तौर पर इमदादी इदारों से फंडिंग की ज़रूरत होगी। आलमी इदारे फिच ने पाकिस्तान की मुआशी दर्जाबंदी पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF के साथ नया प्रोग्राम पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर सकता है। पाकिस्तान को बैरूनी फंडिंग की ज़रूरत है। आइंदा चंद माह में पाकिस्तान के ज़र मबादा के ज़खायर बेहतर हो सकते हैं। नई हुकूमत के लिए IMF से प्रोग्राम एक चैलेंज होगा। रिपोर्ट में कहा गया कि इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने बेहतर कारकर्दगी पेश की। अगर तहरीक इंसाफ इक़्तिदार से किनारा कश रही तो आवाम में मज़ीद मुस्तहकम हो सकती है। साहब को ये मशवरा दूंगा कि इज्जत से मेरे ख्याल में पैसा ज़ाया ना कराएं, तो बिना मुकाबला ही आने दें PTI के उम्मीदवार को। बाकी अगर मुकाबले का शौक है तो फिर वो वही वाली बात है कि मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, सवार भी हाजिर है, फिर देख लेंगे इंशाल्लाह। तो बातचीत की बुनियाद है वो इस बुनियाद पे है कि अगर उस पार्टी में वो लोग ना हो जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने लोटा बांध के मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ नहीं दिया। PTI की सीटें चोरी हुई हैं, ट्राइब्यूनल से हक मिल जाएगा। सीटें मिली तो हुकूमत बन जाएगी, वरना ऑपोजिशन करेंगे। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराहान मुश्किल वक्त में लोटे बने। PTI से बातचीत इसी बुनियाद पर मुमकिन है कि लोटे पार्टी छोड़ दें। अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजल रहमान को मशवरा दिया कि दोबारा इलेक्शन पर पैसा ज़ाया ना करें, अगली बार इन्हें पोलिंग एजेंट भी नहीं लेंगे। बेहतर है कि PTI उम्मीदवार को बिला मुकाबला ही आने दें। मौलाना को मुकाबले का शौक है तो मैदान, घोड़ा और सवार भी हाजिर है। डेरा इस्माइल खान और टांग के मुश्तरका हल्के NA 43 के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का अमल मुकम्मल। वोटों की गिनती जारी। कोर्ट आजम के मिडिल स्कूल पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग के तबादले में 2 मुसल्लह अफराद मारे गए। मिडिल स्कूल पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल कुछ देर रोके जाने के बाद बहाल कर दिया गया था। DPO का कहना है कि मुसल्लह शख्स की लाश पुलिस ने तहवील में ले ली। एक लाश साथी लेकर फरार हो गए। बर वक्त कार्रवाई से शहरियों की कीमती जानें महफूज रहीं। JUIFA के मौलाना असद महमूद ने इन पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त दी थी। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस यहाँ 8 फरवरी को पोलिंग नहीं हो सकी थी। 8 फरवरी के नताइज के मुताबिक PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार दावड़ खान कुंडी को 826 वोटों की बरतरी हासिल है।
मैं मलमजबा में मौजूद हूँ। गुज़िश्ता रोज से बर्फबारी का सिलसिला जो है जारी है। बल्दिस्तान डिवीजन के चारों अजला में गुज़िश्ता रात से वफ़े से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि बालाई इलाकों में 2 रोज से बर्फबारी का सिलसिला वफ़े से जारी है। जी बिल्कुल, मरी के मौसम के हवाले से बात करें तो कल से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला आज दूसरे रोज भी शदीद गरज चमक और तूफानी हवाओं के साथ जारी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में धुआंधार बारिश, नशेबी इलाके जेरे आब, मरी में तेज हवाओं ने बिल बोर्ड्स गिरा दिए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद वासा अमले की छुट्टियां मनसूख। मौसम के हवाले से अगले 3 दिन गैर यकीनी की सूरत हाल होगी। एबटाबाद, पेशावर, लोअर दीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। हादसात में 4 अफराद जाम बहक, 9 जख्मी हो गए। दीरबाला लवारी टनल बंद, लवारी के अतराफ में 3 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। इलाके में बिजली बंद, ट्रैफिक मुअत्तल। काला में शदीद बर्फबारी के बाद राबता सड़कें ब्लॉक, सयाह होटल्स तक महसूर हो गए। कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकोरम बंद। गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों दियामीर, गिजर, रस्तोर, स्कर्दू के बालाई इलाकों में बर्फबारी, गाड़ियां फंस गईं। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश और जालाबारी। कराची में गहरे बादल और तेज हवाएं। निगरान हुकूमत का 17 अरब रुपए से अफगानिस्तान में तोरखम से जलालाबाद शाहराह बनाने का फैसला। OGDCL के शेयर्स फरोख्त करने का फैसला मनसूख। बिजली तकसीम कार कंपनी सूबों के सुपुर्द करने का पुराना फैसला मनसूख करने की मंजूरी। बिजली तकसीम कार कंपनी की निजकारी के बजाय निजी शोबे को लॉन्ग टर्म कंसेशन देने की मंजूरी। फैसलों पर फास्ट ट्रैक पर अमल दरामद की हिदायत जारी। पेशावर हाई कोर्ट में नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर और PTI के सेनेटर फैसल जावेद की राहदारी जमानत मंजूर। मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। साबिक वज़रा आतिफ खान और शहराम तरकई की हिफाजत इस जमानत में 26 फरवरी तक तोसी। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इलेक्शन रूल्स के मुताबिक ही सियासी जमात से वाबस्तगी देखी जाएगी। PTI पार्लियामेंटेरियंस में P वाले नहीं होंगे तो बात बनेगी। इंतखाबी नताइज के खिलाफ कोयटा में DRO के दफ्तर के सामने 4 जमाती इत्तेहाद का एहतजाजी कैंप। पश्तूनख्वा मैप, नेशनल पार्टी, BNP, HDP का फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज का मुतालबा। चमन में भी एहतजाज। जिला कॉम्प्लेक्स के सामने कंटेनर्स रखकर शाहराह दोनों तरफ से बंद। गुल अब्दुल्ला के नताइज के खिलाफ JUI का DC दफ्तर पर धरना। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी का एहतजाज। RO ऑफिस के सामने धरना जारी। शुमाली वज़ीरिस्तान में PTI और JUI का एहतजाजी धरना। मीरान शाह बन्नू और शिवा मिरली रोड पर। जो कुछ हो रहा है सारे निज़ाम को पता है, जज को भी पता है, लेकिन सब खामोश हैं। नौ मुंतखब MNA शेर अफजल मरवत के घर पर छापे पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ये MNA और वकील हैं, इनके साथ इस्लामाबाद में ये हो रहा है, फिर बलूचिस्तान में क्या होता होगा। रियासती इदारे ये करेंगे तो चोर डाकुओं से शहरियों को कौन बचाएगा। इस्लामाबाद से कोई अगवा हुआ तो IG और सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। सेक्रेटरी दाखिला देख लें, किसी दिन घर में दाखिल होने वाले को कोई मुजाहमत में गोली मार देगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक के खिलाफ केस। चेयरमैन PTA, चेयरमैन बेमरा, DG FIA और DG IB के नाने पर अदालत बरहम। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा क्यों ना इन अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। इन अफसरान ने खुद से कैसे तय कर लिया कि वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। सरकारी वकील ने कहा कि DG FIA बीमार हैं, पेश नहीं हो सके। जस्टिस बाबर सत्तार बोले जो अफसरान बीमार हैं वो आइंदा समात पर अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करें। मजीद समात मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी। मुल्क में सोशल मीडिया साइट X की बंदिश का तीसरा रोज सारिफीन को मुश्किलात। गुज़िश्ता रोज X की सर्विस आधा घंटा बहाल होने के बाद फिर डाउन हो गई। PTA का सोशल मीडिया साइट X की बंदिश पर मौक़िफ़ देने से गुरेज। सोशल मीडिया साइट X की सर्विस 17 फरवरी की शाम से मुल्क भर में डाउन है।
IMF ने पाकिस्तान के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत मंसूबों की शफाफियत पर एतराज़ात उठा दिए। कहा PSGP के तहत तरक्याती मंसूबों में सरमायाकारी की मुकम्मल मालूमात दस्तियाब नहीं, तरक्याती मंसूबों में शफाफियत लाने की ज़रूरत है। आइंदा बजट में तरक्याती मंसूबों का दस्तावेजी अमल मौसर बनाने और लोकेशन डेवलपमेंट फॉर्मेट को दस्तावेजी शक्ल देने की तजवीज़। आर्टिकल 209 शिक 5 के तहत जज के माजी के मिसकॉन्डक्ट पर भी कार्रवाई हो सकती है। आर्टिकल 209 में लफ्ज जज इस्तेमाल हुआ, ना कि हाजिर सर्विस जज का। किसी भी दूसरे फोरम से पहले जजेस को इंक्वायरी के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से गुजरना होगा। आफिया शहरबानो केस के खिलाफ विफाक की अपील की सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान अदालती मुआविन मुइज़ जाफरी के दलाइल। कहा, आम कवानीन का इतलाक जजेस पर हुआ तो रिटायरमेंट के अगले दिन हर जज इंस्पेक्टर के सामने बैठा होगा। अदालती मुआविन अकरम शेख का भी रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई के हक में दलाइल। कहा कि जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दे तो खत्म नहीं हो सकती। अदलिया की आज़ादी के लिए एहतसाब जरूरी है। अदालती मुआविन फैसल सिद्दीकी ने रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरे इख्तियार से बाहर करार दे दिया। कहा कि जजेस की करप्शन पर एंटी करप्शन या नैब जैसे इदारों को कार्रवाई से कोई नहीं रोकता। जजेस के खिलाफ इंक्वायरी रूल सिर्फ हाजिर सर्विस जज के खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट का तौहीन कुरान और कादियानत की तरवीज के मुकदमे में से तौहीन कुरान और कादियानत की तरवीज की दफ़ात हाज़िफ करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी फैसले में तहरीर किया गया कि मजहबी आज़ादी इस्लाम की बुनियादी खुसूसियात में से है। केस से मुंसलिक अफराद ने कुरान पाक से रहनुमाई नहीं ली। आइन के आर्टिकल 20 के मुताबिक हर शहरी को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। आइन हर मजहब और फ़िरके को अपनी मजहबी इदारे खोलने की इजाज़त देता है। मुतल्लिका हुकाम अगर कुरान पाक से रहनुमाई लेते तो शायद मुकदमा ही दर्ज न होता। मुलजिम मुबारक सानी को 7 जनवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा चिन्यूट के थाना चनाब नगर में 6 दिसंबर को 2022 में दर्ज किया गया था। अदालत की मुलजिम मुबारक अहमद सानी को 5,000 रुपये के ज़ाती ज़मानती मशलके जमा करवाने की हिदायत। सेशन जज नासिर जावेद राना एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज तैनात। नोटिफिकेशन जारी। जज मोहम्मद बशीर की छुट्टियों के बायस नासिर जावेद राना को एहतसाब अदालत का जज तैनात किया गया। जज मोहम्मद बशीर मार्च में अपनी रिटायरमेंट तक छुट्टियों पर जा चुके हैं। लाहौर में टीपू ट्रकावाला के बेटे बालाश टीपू के कत्ल का मुकदमा भाई की मुद्दत में दर्ज। मुकदमा ख्वाजा तारीफ गुलशन, ख्वाजा अखील और 4 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। गुज़श्ता रात ठोकर न्याज़बे के करीब निजी सोसाइटी में शादी की तकरीब में फायरिंग से टीपू ट्रकावाला का बेटा अमीर बालाश टीपू जाम बहक और 2 अफराद ज़ख्मी हो गए थे। अमीर बालाश टीपू के गनमैन की फायरिंग से एक हमलावर मारा गया था। अमीर बालाश के कातिल की मुबैना शनाख्त भी सामने आ गई। मुबैना मुलज़िम मुजफ्फर नामी शख्स शेखुपुरा का रिहायशी है। FP एरिया कराची में 7 साल के आबान के कत्ल केस में मुलजिम का 20 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट तलब। पुलिस के मुताबिक 16 साल मुलजिम सुफियान मकतूल आबान का कज़न है। मुलजिम का नफ्सियाती मुआयना भी करवाना है। कच्चे के डाकू इक़वा बराए तावान के लिए नए हथकंडे अपनाने लगे। कभी गरीब किसान को सस्ते ट्रैक्टर का झांसा तो कभी चमकती गाड़ी की पुरकशिश पेशकश। कच्चे के डाकू सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन्स के जरिए भी मासूम शहरियों को लुभाते हैं। जाल में फंसने वाले शहरी जब मुतल्लिका मकाम पर पहुँचते हैं तो उन्हें गन पॉइंट पर अगवा करके भारी तावान का मुतालबा किया जाता है। बसूरत दीगर जान से मारने की धमकियाँ दी जाती हैं। ज़राए का कहना है कि सक्खर में 25 से 30, घोटकी में 10 से ज़्यादा और कश्मीर में 3 मुकवी ताहाल रिहाई के मुंतज़िर हैं। बेशतर मुकवियों का ताल्लुक पंजाब से बताया जाता है। हर 10 में से 4 पाकिस्तानी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। 41% ने मुल्क को पहले से ज़्यादा गैर महफूज करार दे दिया।
कहा कि 10 साल पहले के मुकाबले में बदअमनी बढ़ी है, ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में कमी आई। 39% का मुकम्मल इख्तिलाफ। कहा खुद को मुल्क में पहले से ज़्यादा महफूज समझते हैं। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 51% पाकिस्तानी दुनिया को भी पहले से ज़्यादा गैर महफूज कहते नजर आए। कहा कि आने वाली नस्लों के लिए दुनिया को गैर महफूज समझते हैं। 26% ने दुनिया को मुकम्मल महफूज कहा। कराची में मौसम की तब्दीली के साथ वायरल इन्फेक्शन में इजाफा। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मौसम की तब्दीली से फैलने वाले वायरस से नज़ला, खांसी, जुकाम और बुखार की कैफियत होती है। मुतासर शख्स 2-3 दिन में सेहतियाब हो जाता है। एहतियात न करने से नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है। माहिरीन की बाहर के खानों से गुरेज और बुजुर्ग, दमा और ज़ियाबतीस के मरीजों को एहतियात की हिदायत। जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी फरियाल तालपुर कराची की अदालत में पेश न हुए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। वकील ने बताया कि आसिफ जरदारी सियासी मसरूफियात की वजह से इस्लामाबाद में है। फरियाल तालपुर की तबीयत नासाज है। मजीद समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट में 9 मई के जलाओ घेराव मुकदमात के जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए। जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक जारी किया गया। अगर जेल ट्रायल में कोई गैर कानूनी चीज़ है तो साबित करें। इसराइली फौज के 136 रोज से गजा की शहरी आबादियों पर वहशियाना हमले जारी। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 29,000 से तजावुज कर गई। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल को रफा पर चढ़ाई करने से खबरदार कर दिया। यूरोपीय यूनियन वज़रा खारिजा का कहना है कि रफा पर हमला 15 लाख बेघर फलस्तीनियों के लिए तबाहकुन होगा। इसराइल ने रमजान तक तमाम इसराइली कैदी रिहा न होने की सूरत में रफा में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया है। आलमी अदालत इंसाफ फ़लस्तीनी इलाकों गजा, मगरबी किनारे और मशरकी बैतुल मक़दस पर इसराइली 57 साला कब्जे के खिलाफ समाअत। ICG में फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाज़ुल मौलकी का बयान। आलमी अदालत इंसाफ से फ़लस्तीनी अवाम को फरामोश न करने की अपील। कहा तारीख़ी कार्रवाई में फ़लस्तीनी अवाम और रियासत की नुमाइंदगी करना एजाज़ और अजीम जिम्मेदारी है। गजा में 2.3 मिलियन फ़लस्तीनी, जिनमें से निस्फ बच्चे हैं, महसूर और बमबारी की जद पर हैं, माजूर, भूखे, बेघर हैं। गजा में नस्ल कुशी की जा रही है। इसराइल ने गजा में नस्ल कुशी की कार्रवाइयों को रोकने के आलमी अदालत इंसाफ का हुक्म मुस्तरद कर दिया। गवादर के साहिल पर डॉल्फिन मुर्दा पाई गई। डॉल्फिन की मौत जाल में फंसकर हुई। डिप्टी डायरेक्टर गवादर के मुताबिक माहीगीर डॉल्फिन को जाल से आज़ाद किए बगैर साहिल पर लाए। डॉल्फिन समुद्री माहौलियाती निज़ाम में अहम किरदार अदा करती है। HBL PSL 9 में आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स कज़ाफ़ी स्टेडियम में मध्य मुकाबिल होंगे। लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन करने वाले कार्लोस ब्रेथवेट और सिकंदर रज़ा आज मैच के लिए दस्तयाब होंगे। प्रोग्राम हाना मना है में हुए PSL क्रिकेट पर दिलचस्प तज्जिए और तबसरे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान की तब्दीली से फ़र्क पड़ा है। रोसू बहुत ठंडा और फ्रेंडली है। कराची की बॉलिंग कमज़ोर है। अदाकारा मरियम नफीस ने कहा कि इस्लामाबाद के बाद लाहौर कलंदर्स उनकी पसंदीदा टीम है। देखिए प्रोग्राम हाना मना है ताबिश हाशमी के साथ रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।